एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पुरोहिताई करता था। उससे जो कुछ प्राप्त हो जाता था उसी से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करता था। एक दिन ब्राह्मण एक अन्य गांव में पूजा कराने के लिए गया। जब पूजा समाप्त हो गई तो यजमान ने ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में एक बकरी प्रदान की। बकरी बड़ी मोटी ताजी थी। ब्राह्मण बकरी को कंधे पर लादकर अपने घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे 3 ठग मिले। ठगों ने जब ब्राह्मण के कंधे पर मोटी ताजी बकरी देखी तो उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने सोचा, बकरी का मांस बड़ा स्वादिष्ट होगा। यदि किसी तरह बकरी मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। पर बकरी मिले तो कैसे मिले? मांगने से तो ब्राह्मण बकरी देने वाला नहीं। तीनों ठग आपस में सोच विचार करने लगे। एक ठग ने कहा, ब्राह्मण इस तरह तो बकरी देगा नहीं, उसे किसी प्रकार मूर्ख बनाकर बकरी ले लेनी चाहिए। दूसरे ठग ने भी पहले ठग की बात का समर्थन किया। पर प्रश्न यह पैदा हुआ कि ब्राह्मण को मूर्ख बनाया जाए तो किस प्रकार बनाया जाए। तीनों ठग ब्राह्मण को मूर्ख बनाने के लिए उपाय सोचने लगे। तभी तीसरा ठग बोल उठा, मैंने ब्राह्मण को मूर्ख बनाने का उपाय सोच लिया है। ब्राह्मण कंधे पर बकरी रखे हुए अपने घर की ओर बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर जाने पर पहला ठग ब्राह्मण के सामने जा पहुंचा और बोला, ब्राह्मण देवता, कंधे पर कौन सी चीज रखे हुए हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, क्या अंधे हो? दिखाई नहीं दे रहा है कंधे पर बकरी है? और क्या है? ठग बोला, बकरी है। क्या कह रहे हो? तुम्हारे कंधे पर तो कुत्ता है, कुत्ते को बकरी कह रहे हो? अरे पागल तो नहीं हो गए हो? राम राम, ब्राह्मण होकर कंधे पर कुत्ता लादे हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सचमुच तुम अंधे ही हो, तभी तो बकरी को कुत्ता कह रहे हो। जाओ जाओ, अपनी आंख का इलाज कराओ भाई। पहला ठग बोला, मुझे क्या, तुम कंधे पर बकरी लादो या कुत्ता, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम्हें कंधे पर कुत्ता लादे हुए देखकर लोग तुम्हारी बदनामी तो करेंगे ही, पूरी ब्राह्मण जाति की भी बदनामी होगी। कहेंगे अब ऐसा जमाना आ गया कि ब्राह्मण कंधे पर कुत्ते लादने लगे। पहला ठग अपनी बात समाप्त करके ब्राह्मण के सामने से दूर चला गया। कुछ और आगे जाने पर दूसरा ठग ब्राह्मण के सामने पहुंचा और बोला, ब्राह्मण देवता, ये कंधे पर क्या लादे हुए हो? सियार? क्या सियार की टांग टूट गई है? ब्राह्मण बोला, अरे अरे, दिन में ही तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसीलिए बकरी को सियार कह रहे हो। अरे भाई, मेरे कंधों पर सियार नहीं, बकरी है बकरी, यह मुझे दक्षिणा में मिली है। दूसरा ठग बोला, ब्राह्मण देवता, लगता है तुम्हारा सिर फिर गया है, इसीलिए तुम सियार को बकरी कह रहे हो। मैं तो साफ साफ देख रहा हूँ तुम्हारे कंधे पर सियार है। मुझे क्या, कंधे पर बकरी लादो या सियार, मैंने जो देखा उसके बारे में तुमसे पूछ लिया। दूसरा ठग भी अपनी बात समाप्त करके ब्राह्मण के सामने से खिसक गया। ब्राह्मण के मन में संदेह पैदा हो उठा। क्या बात है? एक आदमी ने तो कहा कंधे पर बकरी नहीं कुत्ता है, और दूसरे आदमी ने कहा कंधे पर बकरी नहीं सियार है। क्या सचमुच मेरे कंधे पर बकरी नहीं कुछ और है? कुछ और आगे जाने पर तीसरा ठग भी ब्राह्मण के सामने जा पहुंचा और बोला, वाह वाह, ब्राह्मण होकर कंधे पर गधी का बच्चा लादे हुए हो। राम राम, कैसा समय आ गया है? ब्राह्मण बोला, क्या कह रहे हो? मेरे कंधे पर तो बकरी है, तुम बकरी को गधे का बच्चा बता रहे हो? अंधे हो क्या? तीसरा ठग बोला, मैं अंधा हूं या नहीं? तुम पागल अवश्य हो। कंधे पर गधे का बच्चा लादे हुए हो और उसे बकरी बता रहे हो। पागल ना होते तो ऐसा ना कहते। तीसरा ठग भी अपनी बात समाप्त करके आगे बढ़ गया। ब्राह्मण के मन का संदेह प्रबल हो उठा। वह सोचने लगा, अवश्य कोई न कोई बात है। तभी एक आदमी ने बकरी को कुत्ता, दूसरे आदमी ने सियार और तीसरे आदमी ने गधे का बच्चा बताया। कहीं यह बकरी पिशाचिनी तो नहीं है? जरूर पिशाचिनी ही है, तभी भिन्न भिन्न रूप धारण करती है। संदेह के कारण ब्राह्मण को बकरी सचमुच पिशाचिनी के रूप में दिखाई देने लगी। ब्राह्मण डर गया। वह बकरी को कंधे से फेंककर भाग खड़ा हुआ। तीनों ठग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हाँ, हमने ब्राह्मण को कैसा मूर्ख बनाया। तीनों ठग बकरी को अपने घर ले गए। बकरी का क्या हाल हुआ, यह बताने से क्या लाभ? लाभ की बात तो यह है कि सदा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ब्राह्मण यदि बुद्धि से काम लेता तो ठगों के द्वारा ठगा न जाता।